नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं इटर्नल लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसे पहले ज़ोमैटो के नाम से जाना जाता था। कंपनी इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसका कोर बिजनेस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, क्विक कॉमर्स सेगमेंट ब्लिंकिट, B2B सप्लाईज हाइपरप्योर और डाइनिंग आउट सर्विसेज पर बेस्ड है। कंपनी एसेट लाइट टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल पर काम करती है, जहां रेवेन्यू कमीशन इनकम, डिलीवरी चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट इनकम और B2B सप्लाई मार्जिन से आता है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगभग ₹269.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2,45,526 करोड़ के अराउंड है। कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीई रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 1126 के आसपास है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वैल्यूएशन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव जोन में है और मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को अग्रेसिवली प्राइस इन कर रही है। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 31.9 है और प्राइस टू बुक रेशियो अराउंड 8.45 है। ईपीएस टीटीएम करीब 0.25 है। ROE अराउंड 1.71% है, जो अभी भी लो प्रॉफिटेबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। ROCE अराउंड 2.66% है, जो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.11 है, जो बैलेंस शीट को रिलेटिवली डेट फ्री और स्टेबल पोजीशन में दिखाता है। डिविडेंड यील्ड 0% है, मतलब कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। अब रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं। FY24 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 12,114 करोड़ था, जो FY25 में बढ़कर लगभग 20,243 करोड़ तक पहुंच गया, यानी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ विजिबल है। नेट प्रॉफिट FY24 में करीब 351 करोड़ था, जो FY25 में इंप्रूव होकर लगभग 527 करोड़ तक गया। EPS में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जून 25 क्वार्टर में भी रेवेन्यू 7,167 करोड़ और नेट प्रॉफिट 25 करोड़ का था। सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़कर 13,590 करोड़ और नेट प्रॉफिट 65 करोड़ का हो गया, और उसके अगले क्वार्टर में यानी दिसंबर 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़कर 16,315 करोड़ और नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 102 करोड़ तक पहुंच गया। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी धीरे धीरे अपने रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ शो करता है, लेकिन नेट मार्जिन्स थिन है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सस्टेनेबल हाई प्रॉफिटेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है। कंपनी अग्रेसिवली री इन्वेस्ट कर रही है अपने इकोसिस्टम में, जिस वजह से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। बैलेंस शीट साइड पर कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है और डेट का बर्डन काफी कम है। डेट टू इक्विटी 0.11 होने का मतलब है लेवरेज रिस्क लो है। एसेट साइड पर ग्रोथ विजिबल है, स्पेशली एक्विजिशंस और एक्सपेंशन के चलते। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कंसर्न करंटली सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो FIIs का स्टेक लगभग 36.24% के आसपास है। DIIs करीब 32.61% होल्ड करते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 25.47% है और गवर्नमेंट होल्डिंग नेग्लिजिबल 0.1% के आसपास और अदर होल्डिंग्स 5.58% है। FIIs में हल्का रिडक्शन ट्रेंड देखा गया है, जबकि DIIs ने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। अब फंडामेंटली कंक्लूजन ये निकलता है कि रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्टेबल है, डेट लो है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई है और प्रॉफिटेबिलिटी अभी कंसिस्टेंट स्ट्रांग लेवल पर नहीं पहुंची। इसलिए फंडामेंटली स्टॉक ग्रोथ ओरिएंटेड है, लेकिन वैल्यूएशन रिस्क के साथ आता है। अब टेक्निकल एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। करंट प्राइस 269 रुपए के आसपास है। इमीडिएट सपोर्ट जोन 265 रुपए के पास है। स्ट्रॉन्गर सपोर्ट 262 रुपए के अराउंड है। अगर 262 रुपए डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो नेक्स्ट डाउनसाइड प्रेशर बिल्ड हो सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 272 रुपए पर है। उसके ऊपर 276 रुपए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइस 276 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो 282 रुपए तक मूव पॉसिबल है। RSI डेली चार्ट पर लगभग 40-45 जोन में है, जो न्यूट्रल टू स्लाइटली वीक मोमेंटम इंडिकेट करता है। प्राइस अभी साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बायस मेंटेन करता है, क्योंकि हायर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े कूल ऑफ मोड में है। वीकली सपोर्ट जोन 250 से 255 के रेंज में स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है।
वीकली रेजिस्टेंस जोन 282 से 300 के बीच मेजर सप्लाई एरिया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से रीसेंट स्विंग लो से स्विंग हाई तक का मेजरमेंट लेते हुए 38.2% रिट्रेसमेंट जोन अप्रॉक्सिमेटली 300 रुपीज के अराउंड आता है। 50% रिट्रेसमेंट करीब 280 रुपए जोन में आता है, जो स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म रेजिस्टेंस है। 61.8% रिट्रेसमेंट जोन लगभग 260 रुपए के अराउंड है, जो इमीडिएट सपोर्ट माना जाएगा। ऊपर की तरफ प्रीवियस स्विंग हाई जोन 282 रुपए के अराउंड 100% रिट्रेसमेंट लेवल है, और उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो 300 रुपए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अब ओपिनियन की बात करें, जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए करंट 269 रुपए लेवल पर डायरेक्ट अग्रेसिव एंट्री थोड़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है और प्राइस रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। सेफर अप्रोच यह हो सकता है कि या तो 262 रुपए 265 रुपए सपोर्ट जोन पर रिवर्सल कंफर्मेशन का वेट करें, या फिर 276 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और क्लोजिंग का कंफर्मेशन मिले तब एंट्री कंसिडर करें। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए जब तक 262 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है। अगर 262 रुपए के नीचे वीकली क्लोजिंग मिलती है तो पार्शियल एग्जिट या रिस्क रिडक्शन कंसिडर करना प्रूडेंट होगा। अगर 276 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो अपसाइड 282 और फिर 300 रुपए जोन तक ग्रेजुअली ओपन हो सकता है। ओवरऑल कंडीशन ये कहती है कि स्टॉक फंडामेंटली ग्रोथ स्टोरी पर बेस्ड है, बैलेंस शीट स्टेबल है लेकिन वैल्यूएशन हाई है। टेक्निकल चार्ट शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन दिखाता है और क्लियर डायरेक्शनल मूव के लिए 262 रुपए सपोर्ट और 276 रुपए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट डिसाइसिव होगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।